मैंने पहले भी 4 जून की बात से कई बार पूछा कि जब ये दुष्प्रचार कर रहे थे आप चातुर्मास में मौन रखे थे? चातुर्मास व्रत में थे कि हम मौन थे? भैया हम तो बोल नहीं सकते, व्रत में थे, संकल्प लिया था, पीले चावल और तुलसी पत्ता गंगा जल लेके संकल्प लिया था मूर्ति के सामने, तो हम बोल नहीं पाए, ये बोल गए, ऐसा था नहीं ना? अभी तो बोल रहे थे और खूब मजाक बोल रहे थे मेरे भाई, इसलिए ये ना कहो आप ऐसा तो नहीं कि आप सो रहे थे, बोले हम तो भाई 6 महीने सोते 6 महीने जगते, चुनाव उसी सोते में आज निकल गया, ऐसा तो था नहीं। अगर ये 2 सभा कर रहे थे आप 4 सभा ठोक रहे थे। अच्छा फिर जो इनको गफलत लोकसभा में हो गई तो ये भी अब डबल गोली खा के आ रहे हैं क्या गफलत दूर करने की, डबल डोज लेके आएंगे। भाई आप सोचिए आपने इतना जीवन में कभी ऐसा सुना कि भाई 2 सीट शिवपाल जी को, 2 अखिलेश जी को, 2 रामगोपाल जी को दे दी गई कि जिता के लाओ? नहीं ना, बड़े नेता अपने पास जिम्मेदारी नहीं लेते, वो रत्नाकर को जिम्मेदारी देते हैं, जोशी जी को देते हैं, त्रिपाठी जी को देते हैं क्या? वो तो जब जीत जाता तो बाहर निकलते और नहीं जीते तो फिर अंदर ही रहते घर में, उस दिन नहीं निकलते। अगर इन्होंने ये चैलेंज लिया है कि नहीं सार्वजनिक रूप से बांटेंगे सीटें 2-2, देखे क्या होता। धर्म कांटा लगा दिया है, सबको तुलना है, और मुंशी जो है वो अपना वजन नोट करेगा, हाँ बोले भाई इनका वजन कितना, बोले इनका, तो कुछ तो बदला है जोशी जी। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। कर बाबू बड़ा झंझट मचाता, कोई करा था संगठन बड़ा, कोई करा सरकार बड़ा, कोई करा रामलाल बड़ा, कोई करा श्यामलाल छोटा, मार बवाल 4 जून से कट रहा था भाजपा के भीतर, धय तेरे की सटासट। नहीं, योगी जी ने ऐसी दवा निकाल दी क्या, ऐसा चूरन है ये कि अब दूसरे के आंगन में झांकने का टाइम नहीं मिलेगा, अपना अपना देखो और अलग अलग कमरे में इम्तिहान दो क्या, ताकि रिजल्ट साफ साफ नजर आए। रत्नाकर जी आप, मैंने कभी नहीं सुना कि कल्याण सिंह के समय में भी 5 लोग थे, कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, लालजी टंडन थे, ओम प्रकाश सिंह थे, कलराज मिश्रा थे, ये सब शामिल बाजाम चलते थे। ऐसे में नहीं पढ़ते थे कि बाद में जिसका रिकॉर्ड रहे कि जिताई के हराए। इस बार योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बोलना नई टेक्नोलॉजी, 2-2 सीटें ले जाओ, रिजल्ट के दिन बात करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप रत्नाकर जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जैसा पहले भी कहा कि अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है और सबको अब अपनी जवाबदेही बनती है, उन सीटों पे जीतने और हारने की जवाबदेही बनती है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयोग है और यह प्रयोग हमें एक सकारात्मक जो है वह परिणाम देगा, ये हम सबकी उम्मीद है। क्योंकि जिस प्रकार पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में झूठ फैला करके संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस तरह का झूठ फैला करके। एक मिनट सपा क्या कर रही है आज, वो विषय नहीं आपसे, वो तो इनसे पूछेंगे जोशी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रयोग अच्छा है, नया प्रयोग है, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। ट्रक के पीछे लिखा होता सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं उस दृश्य को सोच के प्रश्न कर रहा हूं कि 10 में 10 तो जीत नहीं रहे क्या? जो हारेगा इन 5 में अपना टारगेट, सुन लो भैया, अरे रुक जाओ बाबू, जो इन 5 बड़का 5 जो है इनमें से जो हारेंगे फिर उनके साथ क्या होगा? वो फिर भी वरिष्ठ रहेंगे, वो फिर भी माना जाएगा कि नहीं वो वरिष्ठ हैं, उन पर चर्चा नहीं, या फिर होगा नहीं वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं, रिपोर्ट दिखाओ। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए दुर्घटना का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है क्योंकि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और 5 जो ड्राइवर है, जिसको कह सकते हैं गाड़ी जो चलाने वाले हैं, वो अपने आप में बिल्कुल एक्सपर्ट है। कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है। उनकी योग्यता के आधार पे सीटों का जो है वो बंटवारा किया गया है और निश्चित रूप से देखिएगा ये 10 के 10 सीट जो है वो हमारी एनडीए की गठबंधन जीतेगी। बाबू और मैं बताऊं, एक मिनट, ये एक्सपर्ट लोकसभा चुनाव में नींद में थे? हाँ नींद में थे। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है अमिताभ जी। लोकसभा के चुनाव में जरूर हमारे ऐसे कुछ त्रुटियां हुई और जो हम अति आत्मविश्वास से लबरेज थे वो कहीं ना कहीं हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। और जो झूठ फैला, मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूं जहां पे आपने मुझे टोका था। जो झूठ फैलाने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने किया था, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। इसलिए इस बार हम अपने सारे जो है कील और दुरुस्त रखना चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ता हर वर्ग में हर अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास, ठीक है अभी रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा। आज कार्यकर्ताओं पर बहस नहीं है, नीतियों पर भी बहस नहीं, बहस का टॉपिक ही आज अलग है, बिल्कुल अलबेला है। कार्यकर्ता तो देवतुल्य है, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे, वो सब ठीक है। नीति भी। फिर एक सवाल जैसे आ रहे जोशी जी, जैसे रत्नाकर भाई ने कहा कि दुष्प्रचार किया, लेकिन मतलब हमने सुना यही, जब आप लोग लोकसभा में चुनाव अच्छा प्रदर्शन किए तो सब लोगों ने यही कहा, छोटे छोटे बड़े नेता ने, कि माननीय अखिलेश यादव जी जननायक बन के उभरे हैं और उन्होंने भाजपा का की चटाई गोल कर दी, बिस्तरा गोल कर दिया, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। क्या आपने पीडीए का नहीं कहा?
इसीलिए मैंने कहा ये एक मिनट भैया, साकार पूजा में समस्या क्या है, चुनाव में निराकार क्यों होना चाहते हो? बोले पीडीए क्या है? और दूसरी बात जोशी जी ने कही पीडीए में उन्होंने सब बता दिया, आधी आबादी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मजलूम सब आ गए। तो जब सब आ गए मेरे भाई, फिर पीडीए सीडीए क्या, फिर तो सब जनता हो गई उसमें 100%। फिर उसको अलग से झुंझुना क्यों किसी का? फिर तो ये बोलो सारी जनता नहीं। अभी हम कागज पर लिखे जो आपने जितनी व्याख्याएं बताई हैं पीडीए की, तो उसमें 100% जनसंख्या आ जाएगी जोशी जी। नहीं, तो जब सब आ गए तो कोई क्लास, कोई वर्ग अलग से नहीं बन सकता ना। जब 100% आरक्षण किसी को दे दो तो वो आरक्षण नहीं रहेगा ना। आपने कहा अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है, आधी आबादी भी है, पूरी आबादी भी है, मुन्ना लाल भी है, छोटे लाल भी है, रज्जाक भी है, डेनियल भी है। जब सब हो गए तो यही कह दोगे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग? नहीं, फिर उसको थोड़ा अंग्रेजी में घुमाने की क्या जरूरत? पीडीए। हमारे यहां कहते हैं 5 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। क्या आप तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। त्रिपाठी जी, आप लोगों ने 2 बातें कही। एक कहा कि मोदी शपथ लेंगे तो कोई चुनाव नहीं होगा। खड़गे जी का मुझे वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा था नोट कर लो, आखिरी बार वोट डालोगे, आखिरी बार। एक बार पड़ चुका बाई इलेक्शन में, और भगवान की दया से अक्टूबर में फिर पड़ रहा। ठीक। और दूसरी बात कहते हैं योगी 60 दिन में चले जाएंगे। दोनों बातें झूठ निकल गई। नहीं अमिताभ जी, यूपी में अगर जो अयोध्या मंडल पूरा ना हारते और जितनी सीटें यूपी में हारे हैं उसी का परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बहुत मजबूत हैं इस मामले में, पूरी तरह से नकेल कस दिए हैं। इसीलिए ये बंटवारा 2-2 सीट का दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने जो मेहनत की उसी का परिणाम है, और आज चुनाव हो रहे हैं। अगर जो वही 400 पार चलता, और मैं कह रहा हूं कि अगर जो बीजेपी अपनी दम पर 272 पे आ जाती तो आज ये बहस भी हम लोग न कर रहे होते। अब तक तो 10 सीटों का परिणाम घोषित हो गया होता और कहा कि साहब कोई दूसरा पर्चा ही नहीं भर रहा है। कई आपने देखा 24 के चुनाव में कई जगह कोई पर्चा भरने वाला नहीं। अच्छा, पर्चा भराने की जिम्मेदारी उनकी है क्या? एक मिनट त्रिपाठी जी, इंदौर में और गांधीनगर में आपका उम्मीदवार भाग गया, उनके यहां जाके जलेबी खाने लगा, उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे? आप नींद में उम्मीदवार तय कर रहे थे? आप नींद में उम्मीदवार तय कर रहे थे? जलेबी कैसे कौन खा रहा था? जो उस समय दिख रहा था तानाशाही पूर्ण रवैया, वही आज दिखाई देता। बिल्कुल वही होता। आज भी हमारे 10 के 10 प्रत्याशी जलेबी, वो तो 240 पे जो रुक गए हैं ना महामानव जो जैविक। कांग्रेस को इस मामले में नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। मेरी सिपाही आ रहे भैया रत्नाकर, जब रोहित जी के पास जाऊंगा, देना चाहिए। जिस पार्टी ने 1984 के बाद से आज तक, 84 के बाद से 24 तक कितना समय हो गया? जोशी जी आप भी सुन ले, विद्वान आदमी। आज तक इतने वर्षों में, इतने दशकों में कभी 272 का आंकड़ा चिमटे से नहीं छुआ क्या? और 15 साल मूंछों में चमेली के तेल लगा के सरकार चलाई। बोले हम सरकार है। बोले नंबर कितने? बोले 188। क्या आप 188 पे बहादुर शाह जफर और मुगले आजम हो, उनको 244 बता रहे, बोले बैसाखी पे हैं। अगर ये बैसाखी पे हैं तो आप तो वेंटिलेटर पे होने चाहिए थे मनमोहन सिंह के समान। नहीं, आप तो 200 भी नहीं छू रहे थे। अब मुगले आजम जिले लाई मां बदौलत कितना सरकार चलाई कि नहीं चलाई? बोले अहमद भाई देखेंगे। क्या रंगबाजी में तो कमी थी नहीं ना? गांधी नरसिंह राव समिति, बोले जित्ती भाई है, जवाहरलाल मिलो उनसे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। क्या रंगबाजी तो पूरी थी, मुगलिया सल्तनत जैसी। सीटें तो नहीं आई थी कभी। आखिरी बार आपने 272 छुआ था, क्रॉस किया था 84 में। एक पीढ़ी गुजर गई, बूढ़ा गई भैया। आप नहीं कहो ये बात। वो कहा जाता है कि भाई वो मारे हमको पत्थर जिसने पाप न किया हो। क्या आप तो ऐसा खेल कर चुके हो भाई, आप 150 में सरकार बना लेते। वो 240 पर है। आप ये कहते कि भाई हमने 240 पे कभी सरकार नहीं बनाई, हमने छोड़ दिया अवसर, तो बात समझ में आती। आप 200 के अंदर भी सरकार बनाए और चलाए वो। और कैसे चली ये रोहित अग्रवाल को नहीं याद होगा तो मेरे ख्याल से जयंत जी को याद होगा, और हो सकता भूल भी गए हो। तो अजीत जी को तो याद ही था, उनके ऊपर तो बीती थी। क्या हम हाउस में थे, मीडिया गैलरी में, जब राम लखन यादव को नरसिंह राव जी ने तोड़ दिया, साइड कर लिया, अब अजीत सिंह ताकते रह गए। क्या भन्नाक निकले, उधर व्यवस्था हो गई, उनको मिठाई इमरती वगैरह पहुंच गई, वो मस्त हो गए, इनकी पार्टी टूट गई। इनने ऐसा तो नहीं किया अभी त्रिपाठी जी। हालांकि 272 को बहुत बड़ा मैजिकल फिगर। कांग्रेस कह रही है कि भाई 10 में 10 सीट हम जीत रहे हैं, और जोशी जी कह रहे हैं कि पीडीए 10 में 10 सीट जीत रहा है। तो मतलब अभी कोई भी 9 पे तैयार नहीं है, ना आप ना ये। देखिए अमिताभ जी, एक कहावत है ना पुरानी कि नाऊ से कहा गया कि भाई मेरे बाल कितने बड़े, तो उस नाऊ ने कहा जजमान आगे ही आवेंगे। तो अब तो कोई ज्यादा दूर तो रह नहीं गया, तो चुनाव होने ही वाला है। अभी तो त्रिपाठी जी फॉर्मूला भी बता देते, पर्चा वर्चा भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे कैंडिडेट, देख लें जरा सा, ये समझ लें
कि पर्चा वर्चा भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ये तो लोकसभा चुनाव के लिए रोना रो रहे हैं कि सूरत और इंदौर में जो है पर्चा नहीं भरने दिया गया, ये तो उपचुनाव है। खैर जो समझदार नहीं है, पर्चा तो भरा, लेकिन पर्चा भरने के बाद भाग गया भाजपा कार्यालय में, फिर ये ढूंढते रहे अमिताभ जी फिर, हाँ ये तो फिर उपचुनाव है अमिताभ जी, है ना। तो इसमें जरा कभी जो है जोश भरे अपने अंदर, ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज ये कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कांग्रेस ने आखिर देश में 50 साल राज कैसे किया, इतना मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्री पोल अलायंस को बहुमत मिला है, कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं हुआ है। जनता के बीच में गए थे हम सबके साथ कि भाई ये पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी, उसके अंदर 293 सीट आई हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट पे फंसे रह जाते हैं। अरे भैया एनडीए को बहुमत मिला है जो कि प्री पोल अलायंस था, कोई बाद में जुड़ा नहीं है हमसे, चुनाव खत्म होने के बाद कोई जुड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी आपसे अलग हो गई, हम पहले से कहते थे कि भैया कौन सा फॉर्मूला है, पंजाब में एक दूसरे के सर फोड़ेंगे और दिल्ली में साथ में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से ऑफिशियली अलग हो गई, एक दूसरे को गाली कुत्ता कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। कांग्रेस वाले उनको गाली देते हैं, कहते हैं वो भ्रष्टाचारी चोर हैं, और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस वालों को दे रहे हैं गाली। तो उसके बावजूद आप देखिए अभी उपचुनाव होकर चुका है, ममता दीदी की पार्टी इनके खिलाफ चुनाव जीत के आई है, उसके बाद कहते हैं भाजपा को हराया, इतनी सीटें भाजपा को हराया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ चुनाव जीत के आई है, पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं ये। दूसरी चीज ये आपने जो एक फॉर्मूला कहा कि 2-2 सीटें बांट लो, अरे इनके पास तो बहुत सारे बड़े नेता हैं, एमपी, पूर्व मंत्री बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए पूर्व की तो लिस्ट है, जितने हमारे पास पक्ष में नहीं होंगे उससे ज्यादा पूर्व की लिस्ट है। अरे हम कह रहे हैं एक पे 4-4 को बैठा दो, प्रभारी बना दो, तब भी ना जीतोगे। कांग्रेस वाले एक पे 4-4 को प्रभारी बना दें कि ये सीट है भैया, 4 आदमी प्रतिष्ठा जुड़ी है इसके अंदर, उसके बाद भी नहीं जीतोगे। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये खुद कांग्रेस जानती है। अगर ये चारों बीमार होने का सर्टिफिकेट ना जमा कर दें कांग्रेस दफ्तर में, जिनकी लिस्ट ये बनाएंगे, तो आप जो कहेंगे वो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। तो ये क्या देंगे? और केपी त्रिपाठी तो चाहते हैं कि भैया ये जितने पूर्व वाली लिस्ट है इनको प्रभारी बना दिया जाए, लेकिन अब इनकी मजबूरी है, दलगत मजबूरी है। भाई प्रवक्ता है बेचारे बैठे टीवी पे, तो कहना है कि नहीं साहब सब सहमति है, सब सामूहिक रूप से ठीक है। हम तो नया फॉर्मूला दे रहे हैं, ये काम करो विधानसभा में हिस्से बांट लो, बूथ वाइज नेता बना दो, प्रभारी बना दो, उसके बाद भी अगर आप जीत के आ जाना तो बता देना 10 सीटों में। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा सकते ना, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो तो बता दो। ठीक है रोहित बाबू, ठीक है, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।